आज जमात इस्लामी का वफ़द यहाँ पे वो तशरीफ़ लाए, उनसे बैठकर बात हुई। जो 35 कारकुनान की फ़हरिस्त उन्होंने दी है जो अभी तक गिरफ़्तार हैं जनूबी पंजाब के अजला में, हुकूमत ने फ़िलफ़ौर उनकी रिहाई का ऐलान किया है और उन्हें कहा है कि कोई सियासी वर्कर जो है वो इनका गिरफ़्तार नहीं होगा। उस हवाले से वो उनकी रिहाई के तमाम अहकामात जारी कर दिए गए हैं। बड़े अच्छे माहौल में, बड़े खुशगवार माहौल में बात हुई। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का विज़न ये है कि मुल्क को हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया था और हमारा विज़न है पाकिस्तान को चलने दो। ये पाकिस्तान को चलने दो का जो विज़न है, इसके तहत हम चाहते हैं कि पहले ही 200 यूनिट वाले जो सार्फिन हैं, प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड दोनों, 50 अरब रुपए की सब्सिडी एक गर्मी के 3 माह के लिए दी गई है ताकि उनकी बिजली के बिलों में कमी वाक़ई हो और उनके लिए गुज़र बसर आसान हो। और देखिए, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना बड़ी जान जोखों का काम था। 2018 में हम तो महंगाई 4% पे छोड़ के गए थे, मगर जिन हालात में ये मुल्क की भागदौड़ हमें मिली, ये आसान काम नहीं था। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है, IMF का मुआहदा तय पा गया है। उम्मीद करते हैं कि ये जो इक़दामात लिए जा रहे हैं, FBR की डिजिटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, निजकारी है, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, इनकी हुकूमत के खराजात को कम करने की कोशिश की जा रही है। तनख्वाह मरात नहीं ले रही काबीना। उसके अलावा जो PWD को ख़त्म किया गया है, महकमों की शॉर्ट डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग की जा रही है, तमाम इकदाम लिए जा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि खराजात में कमी से, निजकारी से और इसके साथ साथ जो मुआशी इस्लाहात हैं, FBR की डिजिटाइजेशन से फिस्कल स्पेस भी पैदा होगी और ये आवाम तक रिलीफ मुंतकिल किया जाएगा। जो जमात इस्लामी के वफ़द ने बातें की, हम सहमत हैं इन बातों से। हम चाहते हैं कि अवाम के रिलीफ के लिए काम किया जाए और दिन रात काम हो रहा है और इन हालात को बेहतर करने में हुकूमत जो है वो हर मुमकिन जो है वो इक़दामात वो उठाएगी। और विजन हमारा यही है कि खुशहाल खुद मुख्तार पाकिस्तान हो। दोस्त ममालिक से जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी उनसे बेहतरी आएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। चाइना हमारा भी वफ़द गया है, वज़ीर तवानाई, वज़ीर ख़ज़ाना ने बड़ी तफसील से बात की। वज़ीर तवानाई वापस आएंगे, वो भी तफसील से बात करेंगे। तो वो बैरूनी सरमायाकारी के ज़रिए, एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए। और देखिए, हमने ये बाहर के ममालिक में कहा है कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, फैक्ट्रियाँ यहाँ लगाई जाएँ, यहाँ पे रोज़गार के लोगों को मौके फराहम किए जाएँ, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और रुपया मुस्तहकम करना ये सबसे अहम कदम था। आपको याद है कि कभी 300, कभी 320 जो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर थी वो फ्लक्चुएट करती रहती थी। डिफ़ॉल्ट से बचाने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि रुपया मुस्तहकम हुआ है, उससे एक्सपोर्ट में मदद मिलेगी, उससे महंगाई कम होगी। उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर ऑयल की प्राइसेस कम रहीं तो तेल की मद में भी रिलीफ सामने आएगा। ये तमाम चीज़ें डिस्कस हुई हैं। एक टेक्निकल कमेटी जिसमें वज़ीर पानी और बिजली उनको शामिल किया गया है, इसके साथ साथ सेक्रेटरी जो तवानाई है उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा एक FBR के नुमाइंदे को शामिल किया गया है, वज़ारत ख़ज़ाना के नुमाइंदे को शामिल किया है। कल हमारी कोशिश है कि जो अगला दौर हो इन मुज़ाकरात का, उनमें मामलात खुश असलूबी से तय पा जाएँ और ये धरना जो है यहाँ से ये इनको हम रुखसत करें बड़ी इज़्ज़त आबरू के साथ। और मामलात के हवाले से हम सारे पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं और उसी एजेंडे पे कारबंद है। अभी ये बताइएगा कि जब बात करेंगे, फिर डॉक्टर साहब बात करेंगे, उसके बाद फिर सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारड़ साहब ने तफसीली बातें की है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारी जो जमात इस्लामी के वफ़द से बात हुई और उनके जो डिमांड्स है और वो जो चाहते वो हम सारे चाहते हैं। पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम भी वो चाहते हैं कि बिजली भी सस्ती हो, पेट्रोल भी सस्ता हो, तनख्वाहें भी ज़्यादा हो, टैक्सेशन भी नहीं हो और हर एक चीज़ इस तरह मिल जाए। मगर बात हमने उनसे वही कर दी कि आपको हमारे साथ बैठ कर देखना है। अगर किसी के जेब में 100 रुपये और आप डिमांड 200 रुपये की करते तो वो 100 रुपये किधर से आएंगे? तो आप आपस में वही हालात देखो। हमारी सबकी ख्वाहिश है कि इस तरह हो जाए, मगर उसके लिए क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो ये बात पे हो गई कि हमारे टेक्निकल कमेटी भी उनके साथ बैठेंगे। क्या कुछ हो सकता है, हम पहले से हमारी भी ये ख्वाहिश है और हर एक पाकिस्तानी का भी है। हमने कहा कि हम आपकी इस ख्वाहिश का रिस्पेक्ट करते हैं, कदर करते हैं, हम सबकी भी है, मगर अपने हालात को देख कर कि आपका कितना बजट है, किस तरह गवर्नमेंट को रन करना है, किस तरह मामलात चलाने हैं और किस तरह आगे जाना है और कहाँ से कितने टैक्सेशन आना है, कितने हमारे ज़राए और कितना हमारे अखराजात है। वो ज़राए अखराजात आमदन और अखराजात को देख कर इसके बाद फ़ैसला किया जाता है। तो हमने उनको बिल्कुल
उस वही एक डिमांड जो ताड़ साहब ने कह दिया, उसके बहुत से लोग रिहा हुए ऑलरेडी, मगर उसने 30-35 की लिस्ट दी कि ये अभी तक रह गए। हमने कहा कि अगर रह गए उनको भी रिलीज़ करा देंगे आज ही। और दूसरी बात वही टेक्निकल बात है, तो हमने कहा कि चलो हमारी टेक्निकल कमेटी आपके साथ बैठ जाएंगी, आप देखेंगे, मगर आपको भी आपकी वही एहतजाज रिकॉर्ड हो गई। हमने भी उनसे दरख्वास्त की कि आपकी एहतजाज सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। और ये बात हम सारे चाहते, मगर अपने वसाइल के अंदर रहते हुए, अपने चादर के अंदर रहते हुए, अपने ज़राए के अंदर रहते हुए कि आपको कितने मिल रहे उसी से आप खर्च करा देंगे और मुल्क को चलाएंगे। तो इस इंशाअल्लाह ताला हमारी टेक्निकल कमेटी उसके साथ बैठेंगे और फिर इसके बाद उम्मीद हम रखते हैं कि वही डिस्पर्स हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज जिस माहौल में बात हुई है जमात इस्लामी से, वो सारी बात जो है वो मेरे दोनों भाई आपसे कर चुके हैं। हमारे पास जिन मुतालबात का उन्होंने ज़िक्र किया, आप यकीन जानें ये बात मैंने उनके सामने भी हमने रखी कि मोर और लेस वही बातें तमाम वज़रा भी कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट के दीगर नुमाइंदीन भी कर रहे होते हैं, और हत्ता के प्राइम मिनिस्टर साहब की भी ज़ाती और दिली ये ख्वाहिश है। और हमने उन्हें बताया कि अभी 200 यूनिट तक के जो सार्फिन हैं उन्हें जो 50 अरब रुपए की मद में आप उसे सब्सिडी कहें, आप ये कहें कि उनका बोझ जो है वो कम करना, वो पैसे कहाँ से, वो पैसे PSDP का जो बजट था जिसमें MNAs के तरक्याती फ़ंड होते हैं उन पे भी कटौती, यानी उस हद तक भी जाके हमने कोशिश की है कि लोगों को ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। बहरहाल जितनी मज़ीद भी हमारे पास स्पेस होगी, हमारी टेक्निकल कमेटी उसको रिव्यू करेगी। और आज बड़े अच्छे माहौल में बात हुई है। हमारी जमात इस्लामी के हमायदीन से ये गुजारिश है कि मरी रोड जो है वो पिंडी और इस्लामाबाद की मेन आर्टरी है, और पिंडी इस्लामाबाद की अगर आप आबादी देखें तो ये 1 करोड़ से ज़ायद है, और इस तरह की रोड जब ब्लॉक होती है तो उससे ये 1 करोड़ लोग रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर मुतासर होते हैं। तो इंशाअल्लाह अगले दौर में जिसमें हमारे टेक्निकल लोग तमाम तर चीज़ें उनके सामने रखेंगे, बेहतरी की उम्मीद है ताकि जल्द अज जल्द ये धरना जो है ये यहाँ से ख़त्म हो सके। ताड़ा साहब, ये बताइएगा कि आपकी जो इलेक्शन कैंपेन थी नून लीग की, उसमें ये कहा गया था कि 300 यूनिट आवाम को फ्री देंगे, इस पर पूरी आपकी इलेक्शन कैंपेन जारी रही है। बिलावल साहब का ऐलान था इलेक्शन कैंपेन का। मैं देखिए बात ये है, वज़ीर आज़म साहब ने ऑलरेडी एक सोलर ट्यूबवेल्स का मंसूबा शुरू किया। क्यों किया? अभी हम बलूचिस्तान गए, 38,000 सोलर ट्यूबवेल जो हैं वो बाकायदा तौर पे लगना शुरू हो गए हैं, मंसूबा तैयार है। 70% हम अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं, 30% बलूचिस्तान की हुकूमत कर रही है। पूरे पाकिस्तान में सोलर ट्यूबवेल्स के लिए हुकूमत पंजाब, हुकूमत सिंध, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिल के एक बैंकिंग फाइनेंसिंग मॉडल ला रहे हैं ताकि ये 10 लाख ट्यूबवेल अगर लग गए, सालाना $2 अरब की इम्पोर्ट बिल जो तेल की मद में है उसकी बचत होगी। तो ये सोलर की तरफ इसलिए मूव किया जा रहा है ताकि एक रिलीफ मिल सके। बिजली का सिस्टम जो है ओवरबर्डन है, उस पर जो है वो बर्डन कम हो सके। ये सोलराइजेशन के प्रोजेक्ट, ये जो सब्सिडी वाला सारा मामला है, ये इसीलिए किया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो ये अवाम दोस्त वो इक़दामात हैं जो लिए जा रहे हैं। और 200 यूनिट की हमने बात की, 50 अरब रुपया डेवलपमेंट बजट में से काट के जो दिया है वो सिर्फ इसलिए दिया है कि बिजली के बिलों की मद में रिलीफ मिल सके। ताड़ साहब, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद को आपने बंद करके धरने को रावलपिंडी मूव किया, रावलपिंडी के शहरी मुश्किलात में इस वक्त, ये बताइएगा जमात इस्लामी की तरफ से स्पेसिफिक कितने मुतालबात आपके सामने रखे गए हैं और जायज़ कितने मुतालबात है, कितनी संजीदा है हुकूमत इनके मुतालबात मानने में, क्योंकि धरना भी जारी है, ख़त्म नहीं हुआ। देखिए, हम सब पाकिस्तानी हैं, सूबों की और शहरों की तफरीक को मैं इस तरह से पोर्ट्रे नहीं करना चाहता। बात यह है कि एक धरना था, उस हवाले से एक लोकेशन लियाकत बाग की तय हुई, लियाकत बाग में ही जलसा होना था। सड़कों पे वैसे भी हम डिस्करेज करते हैं कि शहरियों की ज़िंदगी को जो है वो आसान बनाया जाए। आमदो रफ्त में मुश्किलात होती हैं, मरीज़ होते हैं, अस्पताल पहुंचना होता है, लोग अपने रोज़गार की तलाश में निकलते हैं, ज़रिया माश कमाने जो है वो निकलते हैं। तो इसलिए ये अभी उन्होंने साइड पे एक रोड खुली है, कोशिश है कि ये लियाकत बाग के अंदर ही ट्रांसफ़र हो। इसको जल्द इंशाअल्लाह ताला जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। 10 मुतालबात हैं जिसमें ज़्यादातर बिजली के हवाले से हैं, कुछ ज़राअत के हवाले से हैं, कुछ टैक्सेस के हवाले से हैं। उस पर टेक्निकल कमेटी कल बैठेगी और उम्मीद है कि कल कोई ना कोई खुशसूबी से इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचा दिया जाए। साहब, ये बताइएगा कल क्या जो इन्होंने कहा है कि माहिदों को रिव्यू करें, तो उन्होंने कहा है कि बैनुल अक़वामी माहिदे नहीं है। एक जानिब आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आएंगे, अगर इसी तरह धरने और एहतजाजी सियासत की वजह से माहिदे मनसूख होते रहे तो देखिए, कोई
कोई इस पे देखें टेक्निकल, मैं इस पे इसलिए कमेंट नहीं कर रहा कि टेक्निकल कमेटी बनाई है जो बातचीत करेगी। अभी ना कोई हम इस हवाले से ऐलान कर रहे हैं, ना कोई इस हवाले से जो है वो कमिटमेंट कर रहे हैं। जो टेक्निकल मामलात हैं, टेक्निकल कमेटी बैठ के हमारे बैनुल-अक़वामी मामलात को देखते हुए, हमारी कमिटमेंट को देखते हुए उसके मुताबिक कोई ना कोई रिव्यू जमात करेगी। इस्लामी का एहतजाज और किस जगह पे और कितने बजे आपका दोबारा देखिए बैठेंगे? कल इसी मकाम पे इंशाल्लाह ताला दोपहर 12 साढ़े 12 बजे को टाइम तय हो रहा है। जैसे ही हतमी टाइम तय होगा आपको बता देंगे। जमात इस्लामी का एहतजाज पुरअमन रहा, एक बात पुरअमन है, बहुत अच्छा रहा है। पुरअमन रहा है, लेकिन साथ ही आज पीटीआई वालों ने भी इसकी हमायत का ऐलान कर दिया है। देखिए वो उनका अंदरूनी मामला है, वो पीटीआई के साथ करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, मैं क्या कह सकता हूँ।